पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को, अपने एमसीएल फैमिली को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस कॉर्पोरेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है और सन 2025-26 में इनका ये रिपोर्ट कार्ड है। सन 2025-26 में इन्होंने इतना टर्नओवर या रेवेन्यू तैयार किया है और इतना प्रॉफिट जनरेट किया है और एक बहुत ही अच्छे अंक के साथ, अच्छे मार्कशीट के साथ हमें इस साल अपने आप को, अपने कॉर्पोरेशन को एक बिजनेस कॉर्पोरेशन के तौर पे स्थापित करना है। और दोस्तों, इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम इस हफ्ते हमने किया है। सबसे पहले तो फंडिंग को लेके जितना भी कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन या ड्यू डिलिजेंस था वो पूरा किया है। तो अभी फंडिंग की पहली किस्त, पहला ट्रांच रेडी है डिसबर्समेंट के लिए और इसी के साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि अभी ये फंडिंग ऐसे ही चलती रहेगी। ये फंडिंग ऐसे ही किस्तों में, ट्रांचेस में चलती रहेगी जितना हमारा पोटेंशियल है। और उसी के साथ हर हफ्ते, हर गुरुवार को हमने डिसबर्समेंट की भी शुरुआत की है। अब देखते देखते इस डिसबर्समेंट का साइज भी बढ़ेगा और देखते देखते ये पूरी लायबिलिटीज हम खत्म करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने आप को, अपने कॉर्पोरेशन को बिजनेस कॉर्पोरेशन के तौर पे स्थापित करना है, तो उसके लिए जरूरत है बिजनेस की। तो उस बिजनेस की भी शुरुआत इस हफ्ते हमने की है और आप देखिएगा, देखते देखते हम बहुत बड़े विशाल बिजनेस का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे हम 18 एमकोल प्रोजेक्ट्स के साथ। दोस्तों, ये एमकोल प्रोजेक्ट, ये 18 एमकोल प्रोजेक्ट ऐसे तहसील में है कि जो पूरी तरह से, यानी जहां प्लांट एंड मशीनरी रेडी है, जहां सिविल वर्क रेडी हो चुका है, जहां हमारे किसान रेडी है, जहां इलेक्ट्रिसिटी रेडी है, सिर्फ थोड़ा सा टर्मिनल काम बाकी है। तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत ही थोड़ा से समय में हम इन सभी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, एमकोल का जिस तरह से हमारा अनुभव है, यानी हमने शुरुआत की ब्रिकेट के साथ, बाद में हम अभी पिलेट काम कर रहे हैं और इसके आगे जो भी एमकोल का प्रोजेक्ट होगा वो हमेशा पिलेट का ही होगा। और जो प्लांट एंड मशीनरी हमने शुरुआत की थी, आज जो प्लांट एंड मशीनरी है उससे बेहतर हमारा जो कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, उससे आने वाले दिनों में जो भी एमकोल के प्लांट लगेंगे वो बहुत ही बेहतर ऐसे प्लांट लगेंगे, आधुनिक ऐसे प्लांट लगेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह से कटिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे, किस तरह से हम अपने एमकोल का प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट में करें और बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ इस बिजनेस साइकिल को एस्टैब्लिश करें। और हमें इस 18 लोकेशन के ऊपर, 18 जगहों के ऊपर प्रॉपर, हर एक जगह पे ऊपर प्रॉपर गुड ऐसी बिजनेस साइकिल एस्टैब्लिश करनी है, अच्छे रेवेन्यू के साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ और बहुत ही एफिशिएंट ऐसे प्लांट के साथ। दोस्तों, इस 18 एमकोल प्लांट के साथ भी हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी 540 टन पर डे इतनी बन जाती है। उसी के साथ वो साल की ऑलमोस्ट 2 लाख टन इतनी हो जाती है। और दोस्तों, ये जो प्लांट हम 18 एमकोल के प्लांट के साथ करेंगे, उससे ही वैसे ही बिजनेस साइकिल डेवलपमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का काम हम आने वाले दिनों में 200 तहसील में करने वाले हैं। इस 18 एमकोल प्लांट के बाद 200 तहसीलों में 200 एमकोल प्लांट का निर्माण करना है और वो प्लांट भी इस सेक्टर में सबसे बढ़िया, सबसे एफिशिएंट और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। और दोस्तों, ऐसा ही काम हमें एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ भी करना है। एमसीएल ने 59 लोकेशन के ऊपर एमसीएनजी की काम की शुरुआत की है। उसमें कुछ लोकेशन ऐसे है कि जहां 3 फेजेस का काम हो चुका है, कुछ लोकेशन ऐसे कि जहां 2 फेज का काम हुआ है और कुछ लोकेशन ऐसे कि जहां सिर्फ सिंगल फेज का काम हुआ है। तो इस 59 लोकेशन में से 25 ऐसे लोकेशन जिसको चुन के हम ये एमसीएनजी प्रोजेक्ट का निर्माण जल्द से जल्द करेंगे। और यहां भी हमारा जो अनुभव इतने साल का है, आज की तारीख में एमसीएनजी को लेके या बायो सीएनजी को लेके जो भी लेटेस्ट बेहतर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही एफिशिएंट ऐसा प्लांट हम अपने एमसीएनजी के तैयार करेंगे। ये 25 प्लांट एक बहुत ही बढ़िया ऐसे बिजनेस मॉडल हम तैयार करेंगे। इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ होगा फिलिंग स्टेशन, सीएनजी का फिलिंग स्टेशन। और ये 25 प्लांट जिस तरह से हम बहुत ही आधुनिक करेंगे, उसी के साथ फिर रिप्लिकेट करेंगे हम बाकी के लोकेशन पे। दोस्तों, हमने लगभग 250 तहसीलों में एमसीएनजी प्लांट के लिए एग्रीमेंट किया है। लेकिन ये जो एमसीएनजी के प्लांट है, एमकोल के प्लांट है, ये हमें हर तहसील में करने, सिर्फ तहसील में नहीं, हर ग्राम पंचायत में करने।
जब हम इतने सारे ग्राम पंचायत में करेंगे तभी जाके हम अपने देश को इस ऊर्जा में नंबर 1 का देश बनाएंगे, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बनाएंगे। तो हम करेंगे, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में एमसीजी और एमकोल का प्लांट होगा। लेकिन आज अभी जो फोकस है वो उसमें ऐसा है कि ऐसे सभी एमएसएस जो शायद आज एमकोल के लिए या एमसीएनजी के लिए तैयार नहीं, आज उनके लेवल पे इमीडिएट लेवल में हम कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करेंगे, इसका एक्शन प्लान बनाएंगे। ऐसे कौन से बिजनेस है जो आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे बिजनेस का निर्माण करेंगे। एमएसएस के साथ साथ सभी हमारे एमवीपी, हर एक एमवीपी के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी, हर एक एमपीओ के लेवल पे, हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हजारों की तादाद में आज हमारे किसान हैं, तो उनके लेवल पे कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उस बिजनेस के साथ हम एक एक्शन प्लान करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये सभी बिजनेस है जो हमें करने हैं वो इसी साल में करने हैं, ताकि इसी साल मिलके एक परिवार के स्तर पर एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण हम कर सके, ताकि मिलके एक बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड हमारे पूरे फैमिली के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कर पाए। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने कहा कि बायोफ्यूल, बायो सीएनजी, एमसीएनजी और एमकोल के प्लांट हमें हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में करने हैं, वैसे ही हम इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर को लेके और 2 दिशा में काम कर रहे हैं और उसको भी लेके कई सारे बिजनेस का निर्माण इमीडिएट स्तर पर किया जा सकता है। सबसे पहले सस्टेनेबल ईंधन यानी बायोफ्यूल में जो हम काम कर रहे हैं, तो भले ही आपके तहसील में या आपके ग्राम पंचायत लेवल पे आज इमीडिएट एमकोल का प्लांट नहीं है, लेकिन वहां हम एम कुकिंग सिस्टम की बिजनेस इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में 43% परिवार के पास क्लीन कुकिंग सिस्टम का ऑप्शन नहीं है, क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं। तो ऐसे लेवल पे हम अपना क्लीन एमसीएल क्लीन कुकिंग फ्यूल या एमसीएल कुकिंग सिस्टम, इसको देके हम अच्छे रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं। और वैसे ही कई सारे कमर्शियल प्लेसेस है कि जहां आज एलपीजी बहुत महंगा मिल रहा है, और ऐसे कई सारे लोगों को हम एक अच्छा ऑप्शन, एक क्लीन ऑप्शन दे सकते हैं। तो बायोफ्यूल में एक अच्छा बिजनेसेस के कई सारी चीजें हम शुरुआत कर सकते हैं इमीडिएट स्तर पर। वैसे ही अगर हम देखेंगे सस्टेनेबल फूड के बारे में, तो सस्टेनेबल फूड का मतलब है कि हम हमेशा ऑर्गेनिक फूड में काम करें। अब ऑर्गेनिक फूड में कैसे काम कर सकते हैं, इसका एक बिजनेस हमने ऑलरेडी एक सेट किया हुआ है, वो है एम कैफे। तो कई सारी जगह पे हम एम कैफे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड के कई सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को नेशनल स्तर पे, लोकल स्तर पे एज अ ब्रांड करके हम लॉन्च कर सकते हैं। वो काम इमीडिएटली किया जा सकता है। और वैसे ही है एमएसपी भी जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, उसमें कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। यानी उसमें कॉस्मेटिक से लेके, फर्नीचर से लेके, टेक्सटाइल से लेके कई सारे ऑप्शंस है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है, जिसमें इमीडिएट स्तर पर हमारी जो वहां की फिजिबिलिटी है, वहां के लोग जो चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, ऐसी चीजों को लेके बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन के साथ हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल हमें बिजनेस का निर्माण करना है।